Hi everyone, Namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा दो सवाल है। क्या टीबी होने के बाद लड़की की शादी नहीं होती? क्या टीबी होने के बाद लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? ये दो चीज़ें जो क्वेश्चन है इसका आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, आप लोगों का एक्सपीरियंस भी देखना है। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जो गर्ल्स है, टीबी से फाइट करी है, टीबी सर्वाइव कर चुकी है, टीनेजर्स है, स्पेशली 20s में है, मेरी एज की लड़कियां हैं। उनका अक्सर ये कमेंट और मैसेज आता है कि दीदी टीबी तो ठीक हो गया, लेकिन हमारी शादी कराने में प्रॉब्लम होगी। हम अगर बिना बताए शादी करेंगे तो झूठ होगा, और अगर लड़के वालों को बता देंगे कि हमें टीबी है तो शादी कोई नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारी लड़कियों का मुझे मैसेजेस आए हैं। तो मैरिड वुमेन के बारे में भी बात करेंगे, पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि दीदी क्या हमें बताना चाहिए कि हमें टीबी हुआ था, या फिर बिना बताए हमें शादी करनी चाहिए? तो आप जब एक रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो कभी भी झूठ की बुनियाद पे नहीं शुरू करनी चाहिए। तो आप बता दीजिए कि आपको टीबी था, आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ बताने चाहिए। साथ ही साथ जो आपका पार्टनर होने वाला है उसके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी आपको जानने का हक है। ऐसा नहीं होता कि आज की दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो परफेक्टली फाइन फिट होते हैं। किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू होता ही है। किसी को एंजाइटी होती है, किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जो वैसे ही आपको भी टीबी है। ओके, तो टीबी होने से आपकी लाइफ पूरी चेंज नहीं होती है। लाइफ चेंज होती है थोड़ी थोड़ी, बट ऐसा नहीं है कि आपका पूरा लाइफ ही उलट पुलट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी बात ये आती है कि टीबी होने के बाद लड़के वाले को जब पता चलता है कि टीबी हुआ है लड़की को, तो वो लोग रिजेक्ट करते हैं, वो लोग शादी करने के लिए नहीं मानते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है टीबी के बारे में कि टीबी फैलता है, और टीबी जब हो जाती है तो लड़की को, तो लड़के वाले इसलिए भी रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि टीबी एक जो है हेरिडिटरी डिजीज़ है। अगर टीबी सर्वाइवर लड़की से हम शादी करेंगे तो हमारे बच्चे को, हमारे आने वाले जनरेशन को भी टीबी होने का खतरा है। तो इस चीज़ के डर से भी लड़के वाले जो है लड़की को रिजेक्ट करते हैं शादी के लिए। तो जब आप शादी के लिए बात करें, जब आप लड़के से बात कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी टीबी के बारे में तो बताया ही बताया है, साथ ही साथ उनको ये भी बताइए कि टीबी की क्या सच्चाई है। टीबी के बारे में उनको सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर लड़के के फैमिली नहीं सुन रहे तो भी आई होप लड़का तो अच्छी तरीके से सुनेगा, समझेगा। तो आप कोशिश करिए कि उसको आप समझाएं कि आपको टीबी होने से आपके फ्यूचर में आपके बच्चों पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, और आई होप वो समझेंगे। और ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों का ये भी कमेंट आया है, गर्ल्स का ये कमेंट आया है कि दीदी मुझे टीबी हो गया तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। मुझे टीबी हो गया, मेरा फेस ब्लैक हो गया, डार्क स्किन टोन हो गया, तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया। टीबी होने के बाद मेरा वेट पुट ऑन हो गया, मैं बहुत मोटी हो गई, तो ऐसे मुझे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? तो बहन, आप अपने आप को लकी मानो कि आपके ऐसे टाइम में वो छोड़ के जा रहा है। आपको पता तो चला कि वो कैसा इंसान था, क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है, जो इंसान आपकी ज़िंदगी भर साथ निभाने का वो रखता है, हिम्मत रखता है, तो वैसे इंसान छोटी छोटी बातों पर छोड़ के नहीं जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे मैसेज करती है और बोलती है कि दीदी मैं बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, क्योंकि टीबी की वजह से मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के गया। अगर टीबी की वजह से नहीं भी जाता तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती, वो जाता ही जाता। तो जो जा रहा है उसको जाने दे, और आगे अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। छोड़ के चला जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए सही नहीं है। और दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लड़के भी हैं, और आगे आप लोगों की बहुत एज है, तो आगे आप लोगों की लाइफ में अच्छा होगा। तो ये सोचो, ये मत सोचो कि वो छोड़ के चले गया मेरी वजह से। आपकी वजह से छोड़ के नहीं गया है वो उसका सोच ही ऐसा था, इसलिए वो गया है। और दूसरी बात गाइस ये भी है कि मैंने पहले ये पूछा कि क्या टीबी होने के बाद लड़कियों की शादी नहीं होती? ऑफकोर्स लड़कियों की शादी होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे टीबी सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने टीबी होने के बाद, टीबी सर्वाइव करने के बाद शादी करी है, और आज हैप्पीली मैरिड है, माँ बन चुकी है। और मेरी शादी हुई थी टीबी ट्रीटमेंट के 18 मंथ्स में। टीबी ट्रीटमेंट रनिंग में मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी के 1.5 साल हो गए और अभी तक मेरा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। तो और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जिनकी टीबी होने के बाद शादी हुई है। बस ये होता है, इंतज़ार होता है सही पार्टनर का, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर का। और आज के ज़माने में किसको बीमारी नहीं होती है? हर घर में देखो, सबको कुछ ना कुछ बीमारी होती है। लेकिन टीबी को लोग इतना ऐसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव टीबी पेशेंट के साथ इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को टीबी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग टीबी से इन्फेक्टेड है और बहुत सारे लोगों को टीबी डिजीज़ भी है।
और मैंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या टीबी होने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप आज गूगल करके टीबी सर्वाइवर्स की स्टोरीज़ देखेंगे, आप यूट्यूब पे देखेंगे, आप इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी देखो, बहुत सारी ऐसे वुमेन हैं जो टीबी से रिकवर होने के बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, वो जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर वो मैरिज करके हाउसवाइफ भी है तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है, हैप्पी मदर है, माँ बन चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे वुमेन हैं जो टीबी फाइट करने के बाद अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली जी रही है। तो लाइफ ख़त्म नहीं होती है टीबी से, थोड़ा-सा पॉज़ लग जाता है, लाइफ थोड़ा-सा आपको स्लो लगता है, क्योंकि 3 साल से मैं भी टीबी फेस कर रही हूँ, तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा है, अभी मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ, अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें होती है 3-4 साल के लिए। लेकिन उसके बाद आई होप कि मेरा फ्यूचर बेटर हो और आप लोगों का फ्यूचर भी बेटर होगा। एक बार टीबी का ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो अपनी बॉडी को 1 डेढ़ 2 साल लगेंगे फुल्ली रिकवर होने में, और उसके बाद आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे कुछ ऐसा मैसेजेस भी आता है जिसको देख के मुझे बहुत सैड फील होता है। कुछ मैरिड वुमेन है, मदर है, जिनको टीबी हुआ है और टीबी होने के बाद उनके हस्बैंड उनसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, उनसे सेपरेट होना चाहते हैं, उनको मायके छोड़ के आते हैं। तो ये सब सुन के मुझे बहुत सैड फील होता है कि हमारी सोसाइटी कहाँ पे जा रही है। टीबी इज़ नॉट अ टैबू। टीबी एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें किसी के साथ भेदभाव करना पड़े या फिर किसी के साथ रिश्ता तोड़ना पड़े। जैसे दूसरी बीमारी होती है, ये भी एक ऐसी ही बीमारी है, और अगर आपको प्रॉपर टीबी का नॉलेज है तो इतना सब कुछ नहीं होता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन हस्बैंड्स को, उन इन लॉज को टीबी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने सुना है कि टीबी होने से बाद वाली जनरेशन को भी हो जाता है, टीबी होने से घर में सबको फैलता है। तो ये सब जो मिथ्स है सोसाइटी में टीबी के ऊपर, इसको हटाना चाहिए, और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये सोसाइटी में टीबी के ऊपर लाना चाहिए। और अगर आप टीबी के रिलेटेड करेक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के वीडियोस उनसे ज़रूर शेयर करिए। आई होप उनको सही से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यही था गाइज आज का वीडियो। आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से लोगों को स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो ये एज अ टीबी सर्वाइवर, एज अ टीबी पेशेंट, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टीबी अवेयरनेस करें सोसाइटी में। तो आप अपने साइड से क्या कर सकते हैं वो भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को टीबी से रिलेटेड वीडियोस देखना है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्लास ऑफ